जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने बताया था कि सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा लगाना है, देन आपको टर्म इंश्योरेंस में, देन म्यूचुअल फंड्स में। ये एक सिमेट्री बनी हुई है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो टर्म इंश्योरेंस कैसा लेना चाहिए? कंपनी कोई भी लो जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा हो। सबसे अच्छा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह है टॉप लिस्ट में। आपको जोन सी कंपनी ठीक लगे उसका ले लो। एलआईसी इज ऑल्सो गुड, थोड़ा सा प्रीमियम हायर साइड पे है। तो आप चेक कर सकते हो तीनों का, जिसको जो कंपनी आपको ठीक लगे वो लो। लेकिन हमें लेना कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हेन टेकिंग अ टर्म प्लान। सर क्या होता है, टर्म प्लान देने के लिए दो तीन तरीके की ऑप्शंस दी जाती हैं। एक तरीके की ऑप्शन दी जाती है जी, आप एनुअल प्रीमियम दो, हर साल प्रीमियम दो। नंबर टू, आप 10 साल तक प्रीमियम दे दो, बस उसके बाद प्रीमियम नहीं देना। नंबर थ्री, 5 इयर्स या सो ऑन। हम इसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी लेके चल रहे हैं जिसपे आप एनुअल प्रीमियम देते हो। अच्छा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है सर टर्म प्लान होता क्या है। देखो, टर्म प्लान क्या होता है और नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। टर्म प्लान के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 25,000 रुपीज एनुअल प्रीमियम दिया एंड 75 ईयर्स की एज तक आई एम इंश्योर्ड और मेरा 1.5 सीआर का इंश्योरेंस है। तो अगर मैं 75 ईयर्स तक जिंदा रह गया या अलाइव रह गया तो मुझे कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, मेरा प्रीमियम देना विल बिकम जीरो। ठीक है जी। नॉर्मल में क्या होता है जी, आप जितना भी प्रीमियम देते हो, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एनुअली दिया 20 साल तक, तो अगर आपको बीच में कुछ हुआ तो 10 लाख रुपए का कवर मिल जाएगा। जो भी पॉलिसी आपकी, 10 लाख 20 लाख वट एवर द केस में भी। या 20 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको बोनस के साथ हो सकता है 20 22 25 लाख रुपए वो दे दे। कुछ ऐसा कुछ होता है। ठीक है। मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आपको टर्म प्लान ही लेना चाहिए। सर 25,000 रुपए के प्रीमियम में आपको 1.5 करोड़ का कवर मिल रहा है। यहाँ पे तो 1 लाख रुपए में मात्र 10 लाख का कवर मिल रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो विल योर डिपेंडेंट्स बी एबल टू सर्वाइव? क्या आपके डिपेंडेंट्स सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो राइट नाउ मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो मेंटेन कर पाएंगे? मैं ये मान के चल रहा हूं आप ही सिंगल अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली के अंदर, तो क्या 10 लाख रुपए में वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके बाद बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ये फीस वो फीस, प्लस अटरम शटरम खाने पीने का खर्चा, क्या 10 लाख रुपए में वही स्टेटस आजीवन मेंटेन हो पाएगा? एक ही साल में निपटा देंगे भैया। तो आपको यह देखना है कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए 1 करोड़ सफिशिएंट है, 1.5 करोड़ सफिशिएंट है, 2 करोड़ सफिशिएंट है, 50 लाख सफिशिएंट है। उसके हिसाब से प्रीमियम निकालो। उसके हिसाब से फर्स्ट स्टेप पे सबसे पहली बात तो यह देखना है कि आपको कवर कितना चाहिए। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भैया कितनी लाइफ तक का कवर कराएं, 70 ईयर्स तक का इंश्योर्ड कराएं, 75, 80 या 99? तीन चार तरीके की ऑप्शंस आई पड़ी है मार्केट के अंदर। 99 साल वाली में तो सर मैं गारंटी हूं मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। आपने लिया 99 साल का, एक बंदे ने लिया 75 ईयर्स का। एक रिक्वेस्ट सभी दोस्तों से, देखो दोस्तों, हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना के ढूंढ के लाते हैं, और अगर आपको वो रियल लाइफ में भी यूजफुल लगता है, हमारा कंटेंट नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि आपको रियल लाइफ में यूजफुल रहे। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम की और मेरी बहुत मेहनत इसमें लगती है और बहुत टाइम लगता है। एक बंदे ने लिया 90 साल का, मैं मान के चलता हूँ 1.5 करोड़ का कवर है, और इसका प्रीमियम मान लीजिए आता है 25,000 रुपये सालाना। ठीक है, इसको भी 99 कर लो। इसका आता है मान लीजिए 35,000 रुपीज सालाना। आज उसकी एज है मान लीजिए 35 ईयर्स, मतलब 75 माइनस 30, 40 ईयर्स तक यहाँ पे कवर है। एंड यहाँ पे हो गया जी मोटा माटी 100 में से 35 गए, 64 ईयर्स का मोटा माटी कवर यहाँ हो गया।
सर यहाँ तो मुझे पता ही है ना 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं 75 ईयर्स तक जिंदा रह गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये देखना है, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे, क्या आप अगले 40 साल में अपने बच्चों को स्टैंड नहीं कर पाएंगे क्या? क्या आपके बच्चे स्टैंड हो जाएंगे 40 ईयर्स तक? आज आपके बच्चे 2 साल 3 साल के, आपने कवर ले लिया, 40 ईयर्स तक क्या बच्चे जॉब बिजनेस कुछ नहीं करेंगे? इंश्योरेंस होता है दोस्तों बच्चों के लिए एंड वाइफ के लिए या स्पाउस के लिए कि भैया अगर मुझे कुछ हो जाए तो इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। अगर 40 साल के अंदर भी वो काम धंधा नहीं करेंगे तो बेटा वो 99 साल वाले पैसे मिलने के बाद भी काम नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो बात? ठीक बात है। तो यानी कि मेरे हिसाब से आइडियल एज इज 75 ईयर्स। अगर आपका बच्चा आज 2-3 साल का है तो दैट इज इक्विवेलेंट। 40 ईयर्स इज वेल एंड सफिशिएंट टाइम। आपको 99 ईयर्स तक प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक कैलकुलेशन करते हैं सर। सर हमें पता है म्यूचुअल फंड के अंदर बड़े आराम से 14% का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है जी, म्यूचुअल फंड के अंदर 14% लॉन्ग रन के अंदर इज वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी। अगर आपने वो 10,000 रुपए महीना, सपोज मैं ये मान के चलता हूं आप 75 ईयर्स पे लाइव हो, आप जिंदा हो और आपको कवर से कुछ नहीं मिला, आपने जितना प्रीमियम दिया था दैट इज टोटली स्क्रैप। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने 10,000 रुपए सालाना बचा लिया अपना पैसा, मैंने 35,000 देने की बजाय 25,000 रुपए सालाना दिया, तो 10,000 रुपए महीना अगर मैं 40 ईयर्स तक सेव कर लूं म्यूचुअल फंड्स में तो मुझे क्या पैसा मिलता है, आइए आपके सामने लाइव दिखाते हैं। चलिए जी, 10,000 रुपए महीना 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी 10,000 रुपए महीना नहीं है, 10,000 रुपए साल का है दोस्तों, सॉरी माय मिस्टेक, 10,000 रुपए साल का बच रहा है, तो मोटा मोटी 800 इंटू 12, 800 रुपए महीना कर देता हूं इसको मैं। 800 रुपए महीना, 14% रिटर्न एंड 40 years is the period. What you are getting? 1,80,00,000 रुपए यू आर गेटिंग। ये मैंने बहुत ही कम डिफरेंस लिया है। अगर आप प्रीमियम कैलकुलेट करोगे ना तो मेरे हिसाब से प्रीमियम में अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। आप एक बार कैलकुलेट करना। ये देखिए, आपने अगर वो 800 रुपए महीना, वैसे 820-25 रुपए महीना बनेगा, एक बार 820 रुपए महीना करके देखते हैं। ठीक है, मोटा मोटी आपको 1.5 करोड़ का कवर था और 1.5 करोड़ रुपए आपको हम एज इट इज निकाल के दे देंगे व्हेन यू आर अचीविंग द एज ऑफ 75 ईयर्स। तो 1.5 करोड़ से ऊपर का पैसा हम आपको दे रहे हैं। जरूरी है इंश्योरेंस कंपनी से ही लेने हैं पैसे? जरूरी है इंश्योरेंस कंपनी से ही पैसे लेने हैं? आप जब भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो सीधा उठा के देखना कि भैया मैं साल के कितने पैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम जमा कर रहा हूं, कैलकुलेशन इसी तरीके से करना और देख लेना कि अगर आप 75 ईयर्स का कवर ले रहे हो और अच्छा एक और कमाल की बात क्या है, वो 1.5 करोड़ रुपया जब तक आप निपटोगे नहीं तब तक मिलेंगे नहीं। यहां पे बिना निपटे मिल जाएंगे भाई, 75 साल तक जिंदा हो ना, लो पैसे ले लो भैया। तो ये सोच के दिमाग में इस तरीके से टर्म प्लान के अंदर अब आपको 2 चीजें ध्यान करनी है। एक कि मेरे डिपेंडेंट्स कब तक सस्टेन हो जाएंगे, 2 मुझे कितने ईयर्स का इंश्योरेंस लेना है, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना है, और अगर मैं जितना पैसा मेरा बच रहा है अगर मैं उसको म्यूचुअल फंड में 14% जो मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न है अगर उस पर लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं 75 साल तक जिंदा रहेगा, या जितने साल तक का भी आप लगा रहे हो कैलकुलेट करो। अगर किसी के बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं तो वो उसी हिसाब से 2, 4, 5, 10 साल ऊपर या नीचे कर लीजिए, कैलकुलेट खुद कीजिए। एडवाइजर से मत पूछिएगा, इंश्योरेंस एडवाइजर से, उस बेचारे को खुद नहीं पता होगा। अब उसको भी ये वीडियो दिखाइएगा कि भैया देख ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने देखी हुई है एक वीडियो। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, हम कोशिश करेंगे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका दें। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And
education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.